हाय बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इन प्लैटीहेल्मिंथेस डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। ये एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर कोर पेपर 1 नॉन कॉर्डेट का एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यूजी या पीजी में हैं और आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वैसे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट होगा कोर पेपर 1 का, उसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी, वो मैं शो कर देती हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको मैंने प्रोटोजोआ में लोकोमोशन डिस्कस कर दिया है, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, प्रोटोजन्स एंड ह्यूमन डिजीजेस। ये 3-4 चीज़ पढ़ना है आपको किसमें, प्रोटोजोआ में। देन पॉरीफेरा में आपको एफिनिटीज़ ऑफ पॉरीफेरा एंड कैनाल सिस्टम इंपॉर्टेंट था, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है। सिलेंटेरेटा में आपको मैंने पॉलीमॉर्फिज्म एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए प्लैटीहेल्मिंथेस में। यूनिट 2 आपको लगभग कंप्लीट बेसिस पे हो चुका है। यूनिट 2 में आपको प्लैटीहेल्मिंथेस में पढ़ना था इवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और ये पार्ट है आपका होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप का। इस वीडियो में मैं होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इन प्लैटीहेल्मिंथेस डिस्कस करने वाली हूँ। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स को 3 लेवल पर डिस्कस कर रही हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ। जैसे एक तो सबसे शॉर्ट फॉर्म में जो आपको उस टर्म के बारे में बताता है या फिर उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन बताता है, तो वो शॉर्ट्स के फॉर्म में होता है। दूसरा एक डिटेल वीडियो होता है जिसमें कंप्लीट बेसिस पे हम देखते हैं इन डिटेल फॉर्म में, ठीक है। तीसरा में एक जो उस टॉपिक का जो हर एक टॉपिक का एक मदर स्लाइड होता है, मीन्स उस स्लाइड में जो मेन मैकेनिज्म उस टॉपिक का होता है वो इन डिटेल फॉर्म में होता है। तो वो मात्र 2-3 मिनट का वीडियो होगा, बट एक्चुअल क्या मैकेनिज्म है, उस क्वेश्चन का क्या डिमांड है, उस टॉपिक का क्या डिमांड है, वहाँ मैं डिस्कस करूँगी। तो वो रिवीजन बेसिस पे आप उस स्लाइड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। जब होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप हो जाएगा उसके बाद में पैरासिटिक एडेप्टेशन, वैसे ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में इंट्रोडक्शन डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, बट उसके बाद इन डिटेल भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। और बच्चों, अब सारा कंटेंट आपको अपडेटेड फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ मैं बीएससी एमएससी दोनों डील कर रही हूँ। तो आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, एक फीडबैक जरूर दिया करिए। तो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इन प्लैटीहेल्मिंथेस क्या होता है? तो दिस रिलेशनशिप इज़ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और डायनेमिक मीन्स ऐसा नहीं है कि एक फिक्स स्टैटिक होता है, ये डायनेमिक होता है, मूवेबल होता है, प्रोसेस होता है। इन्फ्लुएंस्ड बाई सम फैक्टर्स। कौन से फैक्टर? होस्ट स्पेसिफिसिटी। तो पैरासाइट को ये देखना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि एक पैरासाइट का 10 होस्ट पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। उनके जो होस्ट होते हैं वो एक स्पेसिफिक होते हैं। लाइफ साइकिल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका लाइफ साइकिल देखते हैं। होस्ट पैरासाइट को इवोल्यूशन, ये 3 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करता है किसे, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को, किसमें, प्लैटीहेल्मिंथेस में। दीज रिलेशनशिप्स इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग पैरासिटिक इन्फेक्शंस एंड लाइटन देयर इम्पैक्ट ऑन होस्ट पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम। ये जो रिलेशनशिप है वो एसेंशियल होता है पैरासिटिक इन्फेक्शंस और होस्ट के पॉपुलेशन और इकोसिस्टम पर अपना इम्पैक्ट डालने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इन दिस रिलेशनशिप पैरासाइट्स लाइक ट्रिमेटोड्स, सिस्टोड्स लिव इन और ऑन होस्ट बॉडी। या तो ये बॉडी के ऊपर सर्वाइव करता है ट्रिमेटोड और सिस्टोड्स, या फिर बॉडी के अंदर, एंड काउजिंग हार्म देम, और उन्हें हार्म पहुंचाता है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था। और एक मदर स्लाइड जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये वाला मदर स्लाइड मैंने 2 से 3 मिनट का वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक कंटेंट में एक मदर स्लाइड होगा, उसमें जो मेन मैकेनिज्म होगा वो उसके बारे में होगा, जो आप रिवीजन पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं डिटेल वीडियो डिस्कस कर रही हूँ, तो इसलिए 1 बाय 1 हम इन डिटेल भी देखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप कैसा होता है। इसका जो होस्ट होता है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, लाइफ साइकिल अच्छा होना चाहिए, होस्ट पैरासाइट को इवोल्यूशन। तो होस्ट पैरासाइट को इवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो जैसे जैसे होस्ट हमारा डेवलप होता है वैसे वैसे पैरासाइट भी अपने आप को समय के साथ डेवलप कर रहा है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो अभी आपने जस्ट लास्ट 2-3 साल पहले कोरोना वायरस देखा। जैसे जैसे होस्ट अपने रेसिस्टिविटी बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे कोरोना वायरस भी अपना अपना वेरिएंट बढ़ाता जा रहा था, ठीक है। तो इसको कहते हैं को इवोल्यूशन, ठीक है। अभी आप देखिए, पहले जो है सो मॉस्किटो रिपेलेंट लोग यूज़ करते थे और वो बहुत ही इफेक्टिव मैनर में काम करता था। अब उतना इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि ये जो मच्छर होते हैं मॉस्किटो, वो भी अपना रेसिस्टिविटी बढ़ाते जा रहे हैं। तो होस्ट और पैरासाइट दोनों को साथ में इवोल्यूशन करना पड़ता है, को इवोल्यूशन इसे करता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब आइए ये स्लाइड
आपको मदर स्लाइड मैंने ऑलरेडी 3 मिनट का शायद वीडियो, 2.5 मिनट का, वो मैंने डिस्कस कर दिया है, बट फिर भी एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में अगर देखा जाए तो 3 तरह का रिलेशनशिप होता है। क्या क्या? एक कमेंसलिज्म, दूसरा पैरासिटिज्म और तीसरा सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ देखिए मैंने इमोजी के फॉर्म में आपको समझाया है। ये कमेंसलिज्म क्या होता है? पैरासाइट भी बेनिफिटेड होता है बट होस्ट अनअफेक्टेड होता है। आप देख रहे हैं ये पी फॉर पैरासाइट, ये स्माइली इमोजी है, तो यहाँ पैरासाइट तो खुश है बट होस्ट, एच फॉर होस्ट, ये अनअफेक्टेड है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पैरासाइट डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन। इस रिलेशनशिप में क्या होता है? तो पैरासाइट डिराइव करता है, बेनिफिशियल होता है, ठीक है, बट होस्ट अनअफेक्टेड होता है। ये हो गया कमेंसलिज्म। दूसरा रिलेशनशिप देखा गया है पैरासिटिज्म का, जिसमें पैरासाइट तो बेनिफिटेड होते हैं बट होस्ट यहाँ पर होस्ट को वो हार्म पहुँचाता है। आप देख रहे हैं पैरासाइट खुश है और होस्ट कैसा है? बिल्कुल उदास है, क्योंकि उसे हार्म पहुँच रहा है। तो पैरासाइट ऑलवेज हार्म देयर होस्ट। ये जो पैरासाइट इस टाइप के रिलेशनशिप में, पैरासिटिज्म में, हमेशा होस्ट को क्या करता है? हार्म पहुँचाता है। तीसरा रिलेशनशिप है सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें आप देख रहे हैं दोनों बेनिफिटेड हो रहे हैं। पैरासाइट, पी फॉर पैरासाइट, एच फॉर होस्ट, दोनों खुश हैं। ईच बेनिफिटेड, डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एंड नॉन ऑफ देम हार्म, इसमें से कोई भी किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। तो मेनली यही 3 तरह का रिलेशनशिप देखा गया है किसमें? होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये आपका मदर स्लाइड था, जिसे मैंने ऑलरेडी 2-3 मिनट का वीडियो है उसमें भी डिस्कस कर दिया, जो आप रिवीजन पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। तो जब किसी टॉपिक को बच्चों आप 2-3 लेवल पे पढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में भी आ ही जाएगा, और वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा दिनों तक आपको याद भी रहेगा। और ये कुछ लिखने के तरीके हैं। आप जो कि साइंस के स्टूडेंट हैं, जियोलॉजी के, आर्ट सब्जेक्ट के नहीं हैं, तो बिल्कुल थ्योरी टाइप से आपको ऐसे टाइप में नहीं लिखना है। आपको पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट, डायग्राम नहीं है तो हम अपना हाइपोथेटिकल डायग्राम बना के और अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए 1 बाय 1 मैं डिटेल थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देती हूँ। क्या है? ये है आपका कमेंसलिज्म। तो अगेन देखिए यहाँ पैरासाइट खुश हो रहा है और होस्ट अनअफेक्टेड है। तो सम प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव कमेंसल रिलेशनशिप विद देयर होस्ट वेयर दे बेनिफिट विदाउट हार्मिंग देयर होस्ट। जहाँ पर आपको पैरासाइट जो है वो बेनिफिट तो उसको हो रहा है, लेकिन वो होस्ट को कोई हार्म नहीं पहुँचा रहा है, विदाउट हार्मिंग देयर होस्ट, ठीक है। बस सिर्फ आप इस इमोजी को भी अगर समझ लेंगे और ध्यान से याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये इमोजी था इस रिलेशनशिप में, तो इसका ये डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। Some free living marine flatworms live on the surface of other marine organisms like sponges और corals। जैसे कि कुछ फ्री लिविंग मेराइन फ्लैटवर्म्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में, जो कि कोरल्स, स्पॉन्जेस जो पोरिफेरन्स है उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो इसमें इस टाइप का रिलेशनशिप देखा गया है, ठीक है। इसमें वो जो कोरल्स या फिर स्पॉन्जेस है उनको वो किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वो खुद बेनिफिटेड होते हैं विदाउट काउजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज। उन्हें किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचता है। ये रिलेशनशिप क्लियर होगा। अब देखिए दूसरा क्या है? पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है? तो आप देखिए अगेन इमोजी से आपको क्लियर हो रहा है, ये खुश है पैरासाइट, पी फॉर पैरासाइट, एच फॉर होस्ट, ये उदास हो रहा है। तो इसमें पैरासाइट लीव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर होस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि या तो पैरासाइट उस होस्ट के बॉडी के अंदर या फिर उसके ऊपर सर्वाइव करता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट लेता है, और होस्ट को क्या करता है? हार्म पहुँचाता है। तो यहाँ पर क्या 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है किसका? ट्रिमेटोड्स का और सिस्टोड्स का। फ्लूक्स बच्चों ये थोड़ा सा और डिटेल मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में या तो सिर्फ कमेंसलिज्म पूछ दे, या फिर पैरासिटिज्म पूछ दे, या फिर म्यूचुअलिज्म पूछ दे। तो आप बोलेंगे तो मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगी रिवीजन पर्पज से, बाकी यहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? इनफैक्ट वर्टिब्रेट होस्ट लाइक ह्यूमंस, ये जो ट्रिमेटोड्स होते हैं वो वर्टिब्रेट होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, काउजिंग डिजीजेस। कौन सा? सिस्टोसोमियासिस, सिस्टोडा टेपवर्म के नाम से हम जानते हैं। ये क्या करते हैं? ये कहाँ रहते हैं? तो मैमल के इंटेस्टाइन में रहते हैं, और उन मैमल्स में ह्यूमंस भी आ सकते हैं, वो भी डिजीज़ काउज करते हैं, इन्फेक्शन काउज करते हैं। ये हो गया क्या? पैरासिटिज्म। तीसरा रिलेशनशिप हो गया आपका क्या? म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें होता है देयर आर फ्यू नोन एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड देयर होस्ट। One potential case is the symbiosis between certain marine flatworms and their algal endosymbiosis। एल्गी के साथ ये कुछ रिलेशनशिप में रहते हैं जिन्हें हम इंडोसिम्बायोन्ट्स के नाम से जानते हैं, जहाँ की बोथ ऑर्गेनिज्म, आपको जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो भी और एल्गी दोनों बेनिफिटेड होते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस में पी फॉर पैरासाइट, एच फॉर होस्ट, दोनों स्माइली इमोजी आपको शो हो रहा है। ये कुछ हाइपोथेटिकल डायग्राम है,
जो जूलॉजी एग्जामिनेशन में आपको अलाउड है, आप बना सकते हैं। तो एग्जामिनर के ऊपर और भी अच्छा मतलब इफेक्टिव रिजल्ट शो करेगा कि स्टूडेंट अच्छे से समझ के इस कॉन्सेप्ट को कुछ हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया है। बस ये इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो डायग्राम है वो उस टॉपिक के रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ भी बना दिए। ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन सोर्स से एक डायग्राम और लिया है। यहाँ पर देखिए कमेंसलिज्म का है। कमेंसलिज्म में देखिए ये खुश हो रहा है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। पैरासिटिक में ये खुश तो हो रहा है और इसको हार्म भी पहुँचा रहा है, और म्यूचुअलिस्टिक में दोनों बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो इसमें एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए। पैरासाइट ड्राइविंग नरिशमेंट टू द होस्ट विदाउट काउजिंग एनी हार्म और बेनिफिट टू द होस्ट। तो कमेंसलिज्म में हमने देखा कि होस्ट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। दूसरा रिलेशनशिप है पैरासिटिज्म का, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म डैमेज द अदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाले में डैमेज पहुंच रहा है। और तीसरा है आपका म्यूचुअलिज्म, जिसमें बोथ मेंबर्स एसोसिएशन बेनिफिटेड। यहाँ पर देख रहे हैं एरो से आपको शो हो रहा है, दोनों बेनिफिटेड हो रहे हैं, दोनों म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रखे हैं। ये हो गया टाइप्स ऑफ सिम्बायोसिस। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 मैं इंटायर सिलेबस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। बच्चों एक बात मैं बताना चाहूँगी कि एमएससी प्रैक्टिकल के लिए कोई एज सच सिलेबस मेंशन नहीं है, बट जो बीएससी में जो आपको पढ़ना है जूलॉजी प्रैक्टिकल, अगर किसी भी सेमेस्टर में नॉन क्वाड्रेट अगर पढ़ना है तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक हो वही आपके एमएससी में भी होगा। ठीक है, तो जो मैं अपलोड करूँगी वीडियो प्रैक्टिकल का, तो वह मैं बताते चलूँगी कि आपके लिए भी वो है या नहीं। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिंथिस में हमने इवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म देख लिया और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप भी देख लिया। अब क्या बचा है? अब पैरासिटिक एडेप्टेशंस बचा है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना, शॉर्ट्स तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो इस तरह बच्चों अगर मेरा ये और सारा कंटेंट मैं साई बेसिक्स नाम से जो टेलीग्राम चैनल ओपन है वहाँ मैं शेयर कर दूँगी और वीडियोज़ भी शेयर कर दूँगी। वीडियो के जस्ट ऊपर या नीचे आपको थ्योरी वो पूरा कंटेंट का PDF फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आपके लिए आपको अब नोट्स के लिए कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ध्यान से सुनिए, 1-2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए और खुद से अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट आप वहाँ से भी आप अपना नोट्स PDF फॉर्मेट जो है वो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर मेरा ये पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में, या फिर कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।